कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं। शायद सुना होगा आपने नाम कुरुक्षेत्र का, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र जो है ये हरियाणा में पड़ता है। आपने सुना होगा महाभारत के टाइम के अंदर यहाँ पर कुछ लड़ाइयों के ऊपर बात चली थी, जहाँ पे कृष्ण जी ने कुछ गीता का उपदेश दिया था। इसी सारी चीज़ों को देखते हुए मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई, वो गुड़गाँव से हुई। नॉर्मली सब लोग जाते हैं अपना काम ढूँढने के लिए, मैं भी वैसे एक नॉर्मल पर्सन था। एक नॉर्मल तरीके से जॉब ढूँढने के लिए गया, एक सबसे पहली जो जॉब मिली मुझे सेल्स की जॉब मिली। इस सेल्स की जॉब मैंने कोई प्लानिंग करके नहीं ली थी। एक जनरल वे में जैसे कि हर कोई पर्सन पैसे कमाना चाहता है, मैं भी बस एक पैसे कमाना चाहता था कि घर वालों को एक प्राउड फील हो मेरे ऊपर। बस एक नॉर्मल सी जर्नी स्टार्ट करी और एक नॉर्मल सी जॉब ले ली। लेकिन हुआ क्या कि जब आप जॉब करते हो तो आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हो जिससे आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चेंजेस आते हैं। बस कुछ वही चेंजेस मेरी लाइफ में भी हुए। बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने मुझे कुछ लाइफ को देखने का कुछ नज़रिया मेरा अलग किया। जहाँ पर मैंने कुछ बुक्स को एक्सप्लोर किया, जहाँ से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई। इस एक्सप्लोरेशन में मैंने कुछ गीता भी पढ़े, वेद भी पढ़े। उन गीता के अंदर एक बहुत अच्छी रियलाइज़ेशन ये हुई कि जब कृष्ण जी अपना ज्ञान दे रहे थे गीता का अर्जुन जी को, तब एक चीज़ समझ में आई कि जब वो इतने ज्ञानी थे, इतने पावरफुल थे, तो उन्होंने ये लड़ाई रुकवा क्यों नहीं दिया, ये सारी लड़ाई को खुद ही क्यों नहीं कंप्लीट कर दिया। तो इन सारी चीज़ों से निकल के एक चीज़ समझ में आई कि वो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट ज़रूर रहे होंगे, क्योंकि उनको ये पता था कि अर्जुन किस चीज़ के ऊपर वहाँ पर उनसे कन्विंस होंगे और किस चीज़ के ऊपर वो ये सारे काम उनसे करवा सकते हैं। हर चीज़ उनके कंट्रोल में थी। तो इसी साइकोलॉजी को समझते हुए आज मैं जो पॉइंट रखना चाह रहा हूँ, वो है हमारे जैसे सब में एक कॉमन चीज़ होती है, जिसको हम ग्रीड कहते हैं और एक फ़ियर कहते हैं। हर कोई इंसान कोई ना कोई किसी न किसी तरह की कोई ग्रीड अपने अंदर रख रहा है, कोई फ़ियर अपने अंदर रख रहा है। तो ये जो मेरा जो प्रोफ़ेशन है, आई एम बेसिकली अ स्टॉक ब्रोकर और मैंने सारी जो अपनी जर्नी करी है, वो स्टॉक ब्रोकिंग में करी है। पिछले लास्ट 20 सालों में मैंने जो कुछ सीखा है, वो सिर्फ़ एक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में सीखा है। पहले जब स्टार्ट किया था अपनी ब्रोकिंग इंडस्ट्री को, तो जब हम लोग लोगों से बात करते थे, लोग हमसे कटते थे। तो फ़ोन उठाने बंद कर देते थे यूजुअली। लेकिन आज नॉर्मली ऐसा नहीं है, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें यूथ ने पढ़ाई को देखते हुए चीज़ चेंजेस की हैं। पहले ज़माने में क्या होता था, चीज़ें मैनिपुलेटेड होती थी, जिसकी वज़ह से लोग बहुत घाटा उठा लेते थे। आज ऐसा नहीं है, आज बहुत कुछ चेंज हो चुका है, मल्टीमीडिया आ चुका है, हमारे इंटरनेट ने हमारी नॉलेज को बहुत एक्सपैंड कर दिया है। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए एक बुक मैं लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर हमने एक साइकोलॉजी देखी है कि एक इन्वेस्टर की साइकोलॉजी क्या रहती है। जैसे कि उसके अंदर किस तरह की ग्रीड आती है, उस ग्रीड में वो किन-किन स्टेजेस से निकलता है और एक फ़ियर के अंदर वो किस तरह के स्टेप्स लेता है। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए एक साइकोलॉजी बनी, क्योंकि मैंने बताया कि हर चीज़ साइकोलॉजी पे बेस्ड है। अगर साइकोलॉजी नहीं होगी, तो कुछ भी नहीं होगा। एक स्टॉक मार्केट की एक बात है, जैसे 3 बड़े आइडेंटिटीज़ होती हैं, ऑपरेटर होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कुछ गवर्नमेंट्स होते हैं। ये हमारी साइकोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एक कॉमन मैन क्या सोच रहा है, कैसे काम करता है, उसी साइकोलॉजी के ऊपर वो बेसिस पे हमारी सारी की सारी लाइफ को कंट्रोल कर लेते हैं। यही स्टेजेस हैं हमारी ग्रीड को और फ़ियर को जो मेंटेन करती हैं। ग्रीड की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो स्टेज होती है वो ऑप्टिमाइज़ेशन की होती है, जहाँ पर हम लोग आशावादी हो जाते हैं। किसी चीज़ को देखते हैं और हमारे अंदर एक अजीब-सी एक आशा जागती है कि शायद मुझे ये काम करना चाहिए, इससे मेरी लाइफ़ बदल सकती है। जैसे आज के डेट में यूथ यूट्यूब को देख के बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाता है। उसको लगता है कि मैंने अगर ये काम ना किया तो शायद मैं कोई चीज़ मिस कर जाऊँगा। इट्स अ फोमो काइंड ऑफ थिंग कि मैंने कोई चीज़ मिस करी है। तो एक ये जो आशा होती है, ये धीरे-धीरे उसके अंदर बिल्डअप होती है और वो उस चीज़ के बारे में जानना शुरू कर देता है। जानते-जानते उसके अंदर एक एक्साइटमेंट आ जाती है कि मैंने कुछ शायद सीख लिया है। ये सेकंड स्टेज होती है उस एक इन्वेस्टर की, जहाँ पर वो अपनी एक्साइटमेंट को अपने अंदर बढ़ता देखता है। धीरे-धीरे ये एक्साइटमेंट उसके ऊपर इतनी कंट्रोल कर जाती है कि वो अपनी हर चीज़ को रिलेट करने लग जाता है कि ये चीज़ें अब मुझे चाहिए। लास्ट जो फेज़ होता है ग्रीड का, वो हम कहते हैं यूरोफिया। ये यूरोफिया आपने बैंड भी सुना होगा। इसका बेसिक जो मतलब है वो है उत्साह। अब वो उस ग्रीड के अंदर इतना ज़्यादा फँस चुका है कि अब वो उसके बिना रह नहीं सकता और वो स्टेप ले लेता है। जैसे ही वो स्टेप लेता है, अब उसको अपनी एक एक्साइटमेंट का पूरा अंत दिखता है कि हाँ, मैंने काम कर लिया, अब जो एक्साइटमेंट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। धीरे-धीरे क्या होता है, उसके अंदर एक परिवर्तन फिर देखने को मिलता है, चेंजेज़ आते हैं, क्योंकि स्टॉक अब जो थोड़ा-सा नीचे आता है। अब जब स्टॉक जैसे ही नीचे आता है, तो वो अपने आप को एक कन्विंस करने के लिए, अपने आप को एक फ़ियर से बचाने के लिए अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहना शुरू कर देता है। ये उसकी अगली स्टेज का कारण होता है, जहाँ पर वो फ़ियर के अंदर एंटर कर रहा है। अगर आप देखें कि ग्रीड के अंदर वो जब एंटर किया, उसने बहुत सारी स्टेजेस को देखा, ऐसी बहुत सारी डिटेलिंग को देखा।
धीरे धीरे वो अब फियर में कन्वर्ट हो रही है। फियर में अपने आप को कन्विंस करना शुरू कर चुका है कि अब आज की तारीख में मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। प्राइस जैसे नीचे थोड़ा सा हो रहा है, अब वही उसकी जो आशाएं होती हैं वो अब वो फियर में बदल चुकी हैं, डर में बदल चुकी हैं कि शायद अब ये तो बचने नहीं वाला, अब मेरा सारा का सारा पैसा खत्म हो जाएगा। सडनली वहां से थोड़ी सी और नीचे आती है और वो डिसअपियर हो जाता है। यही स्टेजेस रीअपियर होती है, क्योंकि इसी को पैराबोला कहते हैं हम लोग। पैराबोला मतलब कि जो जहां से हम स्टार्ट हुए थे, सर्कल आपको लाइफ आपको वहीं पे वापस लेके चली जाती है। इन्हीं सारी चीजों को हम देखें तो ये एक बिलीफ सिस्टम है। जैसे एक जंगल होता है, जंगल में एक शेर है। जनरली हम शेर को एक राजा समझते हैं कि ये राजा है और यही कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर आप देखें तो राजा के सबसे बड़ा है क्या, सारी क्वालिटीज उसमें है। चीता को देखो तो चीता बहुत स्पीड में है। अगर आप जिराफ को देखो तो बहुत हाइट है उसकी। हाथी को देखो तो वो बहुत विशाल काय में है। तो ये सारी क्वालिटीज राजा में नहीं है, जो कि शेर है। लेकिन फिर उसको हम राजा क्यों समझते हैं? क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम ऐसा इतना स्ट्रांग है कि वो मान चुका है कि मैं राजा हूं और ये सब कुछ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो हर चीज साइकोलॉजी से बेस्ड है। अगर साइकोलॉजी आपकी करेक्ट होगी, अगर आप ये समझ पाए कि ये जो एफ हैं, ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं बड़े बड़े, ये 10,000 20,000 करोड़ वाले जो प्लेयर्स हैं, ये हमारे 2 4 5 लाख रुपए डालने से हमसे बीट नहीं होने वाले। तो पहले तो सबसे पहला तो मेरा अपना जो लाइफ का जो 20 साल का एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है कि ये जो आपकी ग्रीड है और ये जो आपकी फियर है, इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है ये नॉलेज से आता है। जब तक आप अपनी स्टडी को, अपनी नॉलेज को नहीं एनहांस करोगे, तब तक ये कुछ नहीं होने वाला। मैंने अपनी एक्सपीरियंस में ये चीज समझी कि ये सारी नॉलेज जो होती है अपने घर से स्टार्ट होती है। अगर आप देखें तो घर में जो नॉलेज प्रोवाइड करती है वहां लेडीज से आती है। मैं एक ऐसी कम्युनिटी से आता हूँ, एक ऐसे जोन से आता हूँ जहां पर हमारी जो इनकम होती है वो ज्यादातर जो होती है वो आपकी फार्मिंग से आती है, क्योंकि वहां पर ज्यादा एजुकेशन प्रोवाइडेड नहीं है। मैन डोमिनेटिंग सोसाइटीज हैं, औरतों को ज्यादा बोलने का हक नहीं दिया जाता, फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर उनको आगे स्टेप अप नहीं किया जाता। कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, हमने देखी हैं अपनी लाइफ के अंदर कि जहां पर बोल मतलब कि अगर फाइनेंस का कोई डिसीजन लेने भी वाली हैं लड़कियां तो उनको वापस खींच लिया जाता है, जिसकी वजह से उनको सिर्फ और सिर्फ मंदिरों में जाने के अलाउड किया जाता है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो हमने सबसे पहले तो काम ये किया कि ये जो नॉलेज है जिसके अंदर ये जो ग्रीड है और ये जो फियर है, इसके बीच का जो बैलेंस मेंटेन होता है वो नॉलेज से होता है। वो नॉलेज हम लोग घर घर तक पहुंचाएं। इसके लिए हमने अपने कुरुक्षेत्र के अंदर हमने बहुत सारे लोगों को स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ाना शुरू किया। मेरी जो जर्नी रही है वो यही रही है कि कॉमन स्कूल से निकला हुआ एक लड़का है जिसने सिर्फ अपनी लाइफ में लोगों के स्टार्टिंग के अगर मैं डेज की मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ हमने फेलियर ही देखे। लेकिन ये नीचे समझी कि ये सब फेलियर जो थे वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस या नॉलेज के थे, इसके अलावा कुछ नहीं थे। इन्हीं नॉलेज से निकलते निकलते हम लोग हार्ड हुए। हार्ड करते करते आज एक अच्छा सेटअप चला रहे हैं जहां पर हमारे पे एक अच्छे अच्छे स्टाफ के साथ में देखूं तो हमने पूरे शहर के अंदर 11,000 12,000 लोगों को पढ़ाया है। कई स्कूलों में हम लोगों को इन चीजों को टीच करते हैं। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जो आज की डेट में बहुत रेपुटेटेड हो चुकी है, लेकिन आज से पहले की जर्नी ऐसे नहीं थी, क्योंकि पहले हमारे पास जो बैलेंस शीट्स होती थी वो इजीली नहीं मिला करती होती थी। आज इंटरनेट के माध्यम से वो सारी चीजें हमारे घर में अवेलेबल हैं। मैनिपुलेशंस कम हो चुकी है, लेकिन मैनिपुलेशन जो है वो एआई की फॉर्म में है। तो अब जो नया जो हमारे पास जो दुश्मन अब बैठा हुआ है वो एआई है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जहां पर हर चीज को देखो, अगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर के साथ से कनेक्ट कर पाएगा कि जब हम लोग कोई चीज परचेज करने के लिए वाले बैठे होते हैं, वैसे ही एक नया बिल्डर आ जाता है हमारे को हायर बिड देने के लिए। तो हमारे जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, हमारी कॉस्टिंग को बढ़ा दिया जाता है। तो ये सब चीजें जो हैं वो नॉलेज से ही क्लियर हो पाती हैं। बिना नॉलेज के हम लोग इन चीजों को ना तो देख पाएंगे ना समझ पाएंगे इनकी डेप्थ क्या है। इन्हीं चीजों के लिए जैसे हम नॉलेज की मैं बात करूं तो फंडामेंटल एनालिसिस की चीजें रहती हैं, जिसके अंदर हम लोग कंपनी के एनालिसिस को पढ़ते हैं, रेशियोज को पढ़ते हैं, जिससे हम एनालाइज कर पाते हैं कि आने वाले समय हमारे देश का क्या होगा। जैसे अगर अभी देखा हो आपने, मोदी जी ने बोला कि हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, वो हमारी जीडीपी है, जो कि 7% के आसपास की आज की डेट में स्टैंड करती है। अगर इसी ग्रोथ रेट से हम लोग मेंटेन रहे तो हम 10 साल में यहाँ से अपनी इकोनॉमी को डबल से भी ज्यादा कर लेंगे। तो ये सब चीजें आपको जो मिलती हैं वो नॉलेज से मिलती हैं। आप अपने नॉलेज को एक्सपैंड करते रहेंगे तो ये सब चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। अब मेरी जो बुक आ रही है वो ग्रे वर्सेस फियर के ऊपर ही है। वो उसके अंदर हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस, आपके चार्ट प्राइस एक्शंस को देखते हुए इन सारी चीज़ों को उसमें क्लियर किया हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो स्टॉक प्राइसेस हैं या कोई भी चीज़ है वो डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड होते हैं। किसी भी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस एक्शन बढ़ना
लाजमी है, और अगर किसी की सप्लाई बढ़ा दी जाए तो उसका प्राइस का गिरना बहुत लाजमी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग सीख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बट एक सिंपल चीज़ है कि इन्फ्लुएंस मत होइए ज़्यादा यूट्यूब चीज़ों देख के, अपनी खुद को नॉलेज को एक्सपैंड कीजिए। आपकी जो नॉलेज है वो आपके टाइम से आएगी, उसके लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। आज 20 साल के बाद एक रॉयल्टी सी फील होती है जब आपको लोग मिलते हैं, वो आपको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। के स्टॉक के नाम से हम लोगों ने एक कंपनी फॉर्म करी जो कि आज कई स्कूलों में कई बच्चों को पढ़ा चुकी है। हम लोग अभी डिजिटली इतना अपने को प्रमोट नहीं किया, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने ऑफलाइन बच्चों को जाके स्कूल्स में जाके बहुत चीज़ें पढ़ाई हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ तक मेरी जर्नी थी इन 20 सालों की, जो जहाँ पे मैंने सेल से स्टार्ट करके आज मैं एक एजुकेशन मेंटोर में हो चुका हूँ। तो उसके लिए सुनने के लिए थैंक यू सो मच।